भारत के स्वतंत्रता इतिहास को न जाने कितनी ही वीरांगनाओं ने अपनी अद्भुत वीरता, साहस और बलिदानों से समृद्ध किया है। रानी दुर्गावती से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक एक बड़ा ही समृद्ध और स्वर्णिम इतिहास रहा है। इसी कड़ी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड की रानी गाइदिनलिउ का नाम भी बड़ा ही वंदनीय है। रानी गाइदिनलिउ ने 1915 से 1933 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व किया था। नागालैंड की महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध स्वाभिमानी रानी गाइदिनलिउ का जन्म मणिपुर में हुआ था। मात्र 13 साल की उम्र में वे अपने चचेरे भाई और पूर्वोत्तर के क्रांतिकारी नेता जादो नाग के हिराका आंदोलन में शामिल हो गई। वे नागाओं की पैतृक धार्मिक परंपरा में विश्वास रखती थीं, इसलिए उन्होंने नागाओं द्वारा ईसाई धर्म अपनाने का घोर विरोध किया। इधर 1931 में जब अंग्रेजों ने जादो नाग को गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया, तब रानी गाइदिनलिउ उनकी आध्यात्मिक और राजनीतिक उत्तराधिकारी बनी। रानी को वहां का जनजातीय समाज उनकी पूज्य देवी चेराचमदिनलिउ देवी का अवतार मानने लगा। मात्र 16 साल की उम्र में इस नन्ही क्रांतिकारी ने अपने साथ 4000 सशस्त्र नागा सिपाहियों के साथ अंग्रेजों की सेना का सामना किया और वे गोरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों को छकाने लगी। उन्होंने अपने समर्थकों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खुलकर विद्रोह करने के लिए कहा। उन्होंने अपने लोगों को कर नहीं चुकाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। कुछ स्थानीय नागा लोगों ने खुलकर उनके कार्यों के लिए चंदा भी दिया। ब्रिटिश प्रशासन उनकी गतिविधियों से पहले ही बहुत परेशान था, लेकिन अब और सतर्क हो गया। अब वो उनके पीछे लग गए। रानी बड़ी चतुराई से असम, नागालैंड और मणिपुर के एक एक गांव से दूसरे गांव घूम घूम कर प्रशासन को चकमा देने लगी। असम के गवर्नर ने असम राइफल्स की 2 टुकड़ियां उनको और उनकी सेना को पकड़ने के लिए भेजा। इसके साथ साथ प्रशासन ने रानी गाइदिनलिउ को पकड़ने में मदद करने के लिए इनाम भी घोषित किया और आखिरकार 1932 को रानी को उनके कई समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने रानी पर मुकदमा चलाया और वे 14 वर्षों तक अंग्रेजों की कैदी के रूप में जेल में रहीं। 1947 में देश के स्वतंत्र होने पर वे जेल से मुक्त हो पाई थी। इतिहास की पन्नों को पलटे तो रानी गाइदिनलिउ ने आजादी के दिनों के संघर्ष के अनुभवों को सुनाते समय एक बार बताया था कि मैं उनके लिए यानी अंग्रेजों के लिए जंगली जानवर के समान थी। इसलिए एक मजबूत रस्सी मेरी कमर से बांधी गई। दूसरे दिन कोहिमा में मेरे दूसरे छोटे भाई ख्यूशियांग की भी क्रूरता से पिटाई की गई और इस तरह हम दोनों भाई बहन को कई यातनाएं दी गई। कड़ाती ठंड में हमारे कपड़े छीनकर हमें खुले आसमान के नीचे रात में ठिठुरने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन मैंने धीरज नहीं खोया। रानी को इम्फाल जेल में रखा गया और उन पर राजद्रोह का अपराध लगाकर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अंग्रेजी हुकूमत रानी गाइदिनलिउ से इतने डरे हुए थे कि वायसराय ने रानी की रिहाई के लिए असम की असेंबली में प्रश्न पूछने पर प्रतिबंध तक लगा दिया था। अंग्रेजी शासन उन्हें एक खतरनाक विद्रोही मानता था। 26 जनवरी 1915 को जन्मी एक चमकीले नक्षत्र की तरह रानी गाइदिनलिउ की कथा संघर्ष का एक महाकाव्य है। नमन है भारत की ऐसी बेटियों को, ऐसी वीरांगनाओं को, लेकिन अफसोस आज की पीढ़ी को रानी गाइदिनलिउ के बारे में जानने के लिए न जाने किताबों के कितने ही पन्ने पलटने होंगे, तब जाके इनके बारे में कुछ मिल सकेगा। क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों की नजर में ये लोग देश के असली हीरो नहीं थे, तो भला इन्हें इतिहास की किताबों में जगह क्यों दी जाए। लेकिन ये हमारा प्रण है कि हम आज की पीढ़ी को भारत के उन तमाम महान हस्तियों के बारे में बताएंगे जिनसे अब तक देश को अनजान रखा गया था। ग्रेटली मीडिया की रिपोर्ट।